सुप्रीम कोर्ट इन न्यूज़। तो रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुआ है 2025 में सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहला है जस्टिस एन.वी. अनगारिया। वो जो अनगारिया है वो चीफ जस्टिस कर्नाटका हाई कोर्ट के थे, तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट में वो आए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ एन.वी. अनगारिया। दूसरे हैं चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई, जो कि फॉर्मल चीफ जस्टिस है गुवाहाटी हाई कोर्ट के। एंड द थर्ड जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर, जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर। तो ऐसे याद रख सकते हैं एन.वी. विजय एंड चंद्रूकर, अतुल, एन.वी. विजय अतुल। अगर तीन नाम ऐसे याद रहेगा तो ये तीनों क्या है, तो पहला जो जस्टिस एन.वी. है वो कर्नाटका हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट आए। जस्टिस विजय कहाँ से आया है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट से आए, विजय गुवाहाटी। एंड जस्टिस अतुल सर कहाँ से आए हैं, तो वो बॉम्बे से आए। तो याद कैसे रखना है, तो एन.वी. अनगारिया जो है कर्नाटका के हैं, एन.वी. कर्नाटका, एन.वी. वी से याद रख लेना। कर्नाटका का सेप जो होता है वो के की तरह है, अगर मैप में देखते हैं तो एन.वी. तो एन मान लीजिए के है ऐसे और वी बीच में मान लेते हैं, तो एन.वी. अनगारिया कर्नाटका के। जस्टिस विजय बिश्नोई जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के, गुवाहाटी यानी आप चले जाइए कि नॉर्थ ईस्ट साइड में आसाम, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के। और जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर जो है वो बॉम्बे के। तो याद रख सकते हैं कि बॉम्बे में बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनती है, चंदा पे, ये चांद पे, चांद से जैसी रोशन चेहरा, ये सब मान लेते मुंबई का आइटम सब है ये, मतलब ये मुंबई की कहानी है। तो चंद्रूकर मुंबई हाई कोर्ट से आए हैं। जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर ये कहाँ से आए हैं, मुंबई से आए हैं, तो ये याद हो गया। उसके बाद याद रखना है कि टोटल स्ट्रेंथ क्या है, तो 34 स्ट्रेंथ है, जिसमें कि 33 हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 टू 147 यानी 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। किस पार्ट में आता है, किस भाग में आता है, तो 5 में आता है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट आता है। उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में क्या बोला जाता है, क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात होती है। तो क्वालिफ़िकेशन कोई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्या होनी चाहिए, तो अगर कोई व्यक्ति जस्टिस रहा हो हाई कोर्ट में 5 साल या एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में 10 साल, तो वो ऐसे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफ़िकेशन के लायक होते हैं। और तीसरा सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिंक्ट ज्यूरिडिक्स लीगल एक्सपर्ट रहे, ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट सर ने बोला है कि हाँ ये आदमी लीगल एक्सपर्ट है या जुरिडिक्शन इनकी है, उनको भी हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जज में रिक्रूट किया जा सकता है। आर्टिकल 133 एडवाइजरी जुरिडिक्शन की है और आर्टिकल 142 जिसमें कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है किसी भी चीज़ के लिए कंप्लीट जस्टिस